गाइज एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि इंग्लिश आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। चाहे आप स्कूल में हो और यूर इन अ होटल और इन अ रेस्टोरेंट, आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलनी ही पड़ती है। तो क्यों ना आज अभी इसी वक्त से इंग्लिश सीखना शुरू करें ताकि दोबारा कभी सीखने की जरूरत ही ना पड़े। आई नो कि टीनेज में सबका खेलने का, कूदने का, मस्ती करने का मन करता है, पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, कोई नई स्किल सीखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। जो टीनेज होती है वो ही एक एज होती है जिसमें हमारी ग्रास्पिंग पावर सबसे ज्यादा तेज होती है। हम कोई भी अच्छी चाहे बुरी चीज को बहुत ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी सीखते हैं, चाहे वो गलत चीज हो चाहे वो अच्छी चीज हो। और इसी एज में हमारा माइंड सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाता है। तो क्यों ना इसी एज में हम अपने माइंड का फायदा उठाएं और कुछ ऐसी चीजें सीखें जो कि शायद हम बड़े होके नहीं सीख सकते। अब बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है, स्पेशली बहुत बच्चों का ऐसा मानना होता है कि यार ये ना मेरी राइट एज नहीं है अभी इंग्लिश सीखने की, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी या जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मुझे ऑटोमेटिकली इंग्लिश आ जाएगी। कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? कोई आएगा आपको सिखाने? नहीं। जब तक आप अपना माइंड नहीं बना लेते आपको इस दुनिया का कोई भी पर्सन इंग्लिश नहीं सिखा सकता। चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, कोई ट्यूटर हो, कोई अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कोई भी आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकता। कुछ भी, नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश, अगर आप किसी भी स्किल को सीखना चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं लाइफ में, आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक आपके अंदर खुद से आवाज नहीं आती कि यार आई हैव टू डू दिस। जब तक आपके अंदर विल पावर नहीं होती उस चीज को करने की, तब तक यू विल नेवर बी एबल टू अचीव इट, यू विल नेवर बी एबल टू मेक इट। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि सबसे पहले आप अपने अंदर की विल पावर को जगाइए दैट यस यू कैन डू इट एंड यू हैव टू डू इट। आपको इंग्लिश सीखना एक कंपल्शन बनाना पड़ेगा। तो बेस्ट एज है इंग्लिश सीखने की। आपको पता है जब हम टीनेज में होते हैं ना, हमारा माइंड इतना फ्रेश, इतना न्यू होता है कि हमारा माइंड बहुत ज्यादा कीन होता है नई नई चीजें सीखने के। वी आर एगर टू लर्न न्यू थिंग्स। बट अगर हम वहीं अपने मन को उड़ने से रोक लेते हैं देन इट्स अ बिग बिग मिस्टेक वी मेक इन आवर लाइव्स। अभी तो सभी बच्चे अपनी स्केड्यूल्स में बहुत ज्यादा बिजी होंगे क्योंकि एनुअल एग्जाम्स चल रहे हैं, मेरे भी चल रहे हैं। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब न्यू सेशन शुरू होने से पहले और एग्जाम्स खत्म होने के बाद जो बीच में हमें छुट्टियां मिलती है ना, आप वहां पे इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप इस टाइम में आप अच्छी अच्छी चीजें सीख सकते हैं, अपनी हॉबीज को एंजॉय कर सकते हैं, आप नई स्किल्स सीख सकते हैं, आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। और जब न्यू सेशन शुरू होता है और जब समर ब्रेक्स आते हैं तो भी आप ये चीजें कर सकते हैं। हॉबीज और पढ़ाई से याद आया कि अभी मुझे रिसेंटली एक बहुत इंटरेस्टिंग ऐप मिली है जिसका नाम है येलो क्लास। यहाँ पे आपको मैथ्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, जीके, इन सभी की क्लासेस मिल जाएंगी। आपको अगर हॉबीज का शौक है, इफ यू हैव एन इंटरेस्ट इन सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट्स, कुकिंग, सभी की भी लाइव क्लासेस आपको येलो क्लास पे देखने को मिल जाएंगी। इस एप्लीकेशन पे रोज आपके और मेरे जैसे 20 लाख से ज्यादा बच्चे आके क्लासेस अटेंड करते हैं। और आपको एक मजे वाली बात बताऊं, ये एप्लीकेशन कंप्लीटली फ्री है, आपको इसमें कुछ भी पे नहीं करना। यहाँ पे इन क्लासेस के बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल मेंटर्स हैं और कुछ सेलिब्रिटी मेंटर्स भी हैं जैसे कि शान, सलमान यूसुफ, रिपु दमन हांडा और भी कई सारे। अब हम बात करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, जो कि है येलो क्लास का मार्च कॉन्टेस्ट, जिससे कि यू विल गेट अ चांस टू विन एन एप्पल आईपैड। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे रजिस्टर करना है और आप कैसे एलिजिबल होगे इस एप्पल आईपैड को विन करने के लिए। बट उससे पहले हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऐसी एक वीडियो जिसमें कि हम बात करेंगे टॉप 4 वेज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। सबसे पहला है लिसनिंग। सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। तो लेट मी गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स कि आपको एग्जैक्टली सुनना क्या है। यू कैन हियर टू पॉडकास्ट, आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं। मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस बता देती हूँ जहाँ पे बहुत अच्छे पॉडकास्ट सुनने को मिल सकते हैं। सबसे पहला है गूगल पॉडकास्ट। यहाँ पे आपको काफी सारे अच्छे पॉडकास्ट सुनने को मिल सकते हैं इंग्लिश में। और जो दूसरा, मेरे दिमाग में भी 2 ही पॉडकास्ट के ऐप्स आ रहे हैं। दूसरा है दिस इज स्पॉटिफाई। यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हैं, सो यू कैन चेक दैट आउट। आप दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म पे कभी भी किसी भी वक्त सुन सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोई भी काम कर रहे होते हैं जो कि आपको लगता है नॉट सो इम्पोर्टेंट है, मतलब इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप कान में एयरपॉड्स डालिए एंड पॉडकास्ट चलाइए और सुनते जाइए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए। अब आपको क्या करना है, आपने पॉडकास्ट तो चला लिया, ये नहीं चला के छोड़ देना है, नहीं, यू हैव टू ऑब्जर्व एंड एब्जॉर्ब। यू हैव टू
ऑब्जर्व एंड एब्जॉर्ब। आपको देखना है कि वो जो पर्सन है वो क्या बोल रहा है, कैसे सेंटेंसेस यूज कर रहा है, कैसे अपनी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है, क्या क्या न्यू सेंटेंसेस यूज किए, क्या उसने कोई इडियम, कोई फ्रेज, कोई फ्रेजल वर्ब यूज किया जो आपको नहीं आता, क्या उसने कोई ऐसा न्यू वर्ड बोला जो आपकी वोकैबुलरी में नहीं है, जो आपको नहीं पता। अगर ऐसा है तो इन वर्ड्स को आप एक नोटबुक में नोट डाउन करिए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अगर आप पॉडकास्ट आपने सुन ली, अब आप क्या करें, अब आप YouTube वीडियोस देख सकते हैं। YouTube पे ऐसे काफी सारे क्रिएटर्स हैं जो कि इंग्लिश में वीडियोस बनाते हैं, तो आप सुन सकते हैं कि वो कैसे बोलते हैं, कहाँ पे वो पॉज लेते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी मिलेगी। आप YouTube पे इंग्लिश में इंटरव्यूज भी देख सकते हैं। इससे आपको 2 फायदे होंगे। सबसे पहला, आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे कि इंटरव्यू में अगर इंटरव्यूअर आपसे सर्टेन क्वेश्चंस पूछता है तो आप कैसे उनका आंसर कर सकते हैं, वो भी कॉन्फिडेंटली। और दूसरी हेल्प क्या आपको मिलेगी, ऑफकोर्स आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। जो भी वो पर्सन न्यू सेंटेंसेस, न्यू वर्ड्स, न्यू इडियम्स, न्यू फ्रेजेस कुछ भी यूज करता है, आप उसको नोट डाउन कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। यू हैव टू ऑब्जर्व एंड देन यू हैव टू एब्जॉर्ब। अब फिट हो रही है ना ये बात। इंग्लिश सॉन्ग सुनना किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है। और आजकल तो रील्स पे आप कहीं भी देखिए या शॉर्ट्स पे इतने ज्यादा फेमस हो रहे हैं सॉन्ग्स इंग्लिश के, तो आप उनको जाइए, सर्च करिए लिरिक्स के साथ और उनको बार बार रीड आउट कीजिए, बार बार उनको लिरिक्स में गाइए, हम कीजिए, सारा दिन गुनगुनाते रहिए एंड इससे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और ये बहुत फन वे है इंग्लिश सीखने का। आपको एक और फन वे चाहिए इंग्लिश सीखने का, मैं बताती हूँ। मूवीज देखना। देखिए बॉलीवुड मूवीज तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी होती है, उनका तो कोई मैच ही नहीं होता। बट अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो ऑफकोर्स यू हैव टू ऑप्ट फॉर हॉलीवुड मूवीज। अब मैं आपको कुछ हॉलीवुड मूवीज की एग्जांपल देती हूँ। मतलब मैंने देखी तो बहुत सारी है, बट अभी जितनी मेरे दिमाग में आ रही है मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। सबसे पहला, हैरी पॉटर के सभी पार्ट्स देख डालो, तो उससे आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। यू कैन गेट टू लर्न न्यू वर्ड्स, न्यू सेंटेंसेस। Amazon प्राइम पे इसके सभी पार्ट्स अवेलेबल हैं, 1 से लेकर 7 तक सभी पार्ट्स हैं, सो आप देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सी टाइटैनिक, इट्स अ वेरी cute movie. I love watching Titanic. You can also watch The Fault in Our Stars. It is also, you know, very cute and very emotional. So yeah, आप ये 3 मूवीज में से कोई भी देख सकते हैं। अगर आपको मतलब इट शुड बी हॉलीवुड, ठीक है, इंग्लिश में होनी चाहिए, डजंट मैटर उसमें एडवांस सेंटेंसेस हैं या नॉर्मल सेंटेंसेस हैं, आपको कुछ तो नया सीखने को मिलेगा ना हर एक मूवी से। तो हाँ, आप मूवीज देख सकते हैं। और अगर आपको मूवीज नहीं पसंद, अगर आपको थोड़ा लंबा पसंद है, लाइक इफ यू लव वॉचिंग वेब सीरीज, स्ट्रेंजर थिंग्स बहुत अच्छी वेब सीरीज है। मतलब आई लव वॉचिंग स्ट्रेंजर थिंग्स, मतलब मेरी फेवरेट वेब सीरीज वो ही है जब से वो आई है। एंड आई एम एगरली वेटिंग फॉर पार्ट 4। और आपको ये सब मूवीज देख के ये नहीं एंजॉयमेंट कर लिया खत्म कहानी, नहीं, आपका एंटरटेनमेंट नहीं है हॉलीवुड मूवीज को देखने का मेन रीजन ये है, हमारा एम हॉलीवुड मूवीज को देखने के पीछे का ये है कि वी वांट टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। उसके लिए क्या करना है, सिर्फ देखना नहीं है, न्यू वर्ड्स को नोट डाउन करना है, न्यू सेंटेंसेस को नोट डाउन करना है और इमिटेट करना है उनको, ठीक है। यू डोंट हैव टू इमिटेट दैट एक्सेंट एट फर्स्ट। अभी एक्सेंट पे फोकस मत करो, मैं तो यही बोलूंगी। अभी सबसे पहले अपना जो भी बोलते हो उसको सही बोलो, उसके बाद ऑर्नामेंट्स ऐड ऑन करो। अब आप एक चीज बताओ, लोगों को लगता है कि यार अगर एक्सेंट पे फोकस किया जाए ना तो इंग्लिश अपने आप आ जाएगी। नो, इट्स नॉट ट्रू। आपको कोई भी मूर्ति बनानी, कोई भी स्टैच्यू बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उसको शेप देंगे। ये नहीं आप पहले ऑर्नामेंट्स डाल देंगे, नहीं, आप सबसे पहले शेप देंगे ना। सेम इज विद लर्निंग एनी स्किल, सबसे पहले आप उसको शेप देंगे तब आप ऑर्नामेंट्स डालेंगे। तो शेप क्या हो गया, आपका इंग्लिश का बेस, और ऑर्नामेंट हो गया एक्सेंट। स्टेप 2 है रीडिंग। आप जितना रीड कर सकते हैं उतना रीड करिए, बिकॉज रीडिंग रियली डज हेल्प। लोगों को लगता है कि यार रीडिंग से कहाँ हेल्प मिलेगी, ये तो बस देख देख के पढ़ना है। देख देख के पढ़ना इज नॉट दैट इजी। देख के पढ़ना इज नॉट एट ऑल इजी। लोगों को लगता है कि देख के पढ़ तो कोई भी सकता है। देखो, पढ़ कोई भी सकता है ऑफकोर्स, बिकॉज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट कहाँ पे वॉइस मॉड्यूलेशन करना है, कहाँ पे पॉजेस लेना है, ये सब हर किसी को नहीं आता। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रीडिंग पार्ट को भी इम्प्रूव करें अपने, उससे भी आपको इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप रीडिंग के लिए क्या कर सकते हैं, आप नॉवेल्स रीड कर सकते हैं, आप बुक्स रीड कर सकते हैं, आप ऐसे रीड कर सकते हैं, कोई भी आर्टिकल रीड कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ नॉवेल्स के एग्जांपल देती हूँ। एक्चुअली अभी तक मैंने सिर्फ एक ही नॉवल पढ़ी है, तो मैं आपको सिर्फ वही सजेस्ट कर सकती हूँ, दैट इज ब्लैक ब्यूटी। उसके बाद बुक्स मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, बिकॉज मैं बुक्स बहुत ज्यादा रीड करती हूँ बचपन से, या मैं बुक वर्म
तो मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ। हैरी पॉटर के आप सारे पार्ट्स रीड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पिक्चर स्टोरीज में इंटरेस्ट है, मुझे अभी भी पिक्चर स्टोरीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आई पर्सनली प्रेफर रीडिंग तेनाली रामन, अकबर एंड बीरबल, पीटर पैन, फिक्शनल स्टोरीज बेसिकली। तो मुझे वो पढ़ने में बड़ा मजा आता है। सो आई होप आपको भी आता हो। अगर आपको मजा आता है ऐसी बुक्स पढ़ने में तो आप इनको भी परचेज करके पढ़ सकते हैं। और आजकल तो पता है ई बुक्स भी इतनी ज्यादा अवेलेबल है, पीडीएफ्स अवेलेबल है, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। आप जेरोनिमो स्टिल्टन भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक्स है वो भी। यू कैन ऑल्सो रीड गूज़बम्प्स। और आप नैंसी ड्रू एंड द क्लू क्रू भी पढ़ सकते हैं। मतलब ये सारी बुक्स मेरी फेवरेट हैं, तो इनमें से आप कुछ भी रीड कर सकते हैं। गाइस, स्टेप 3 है राइटिंग। राइटिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, आप लेटर्स लिख सकते हैं, आप पता है स्टोरी राइटिंग करने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, स्टोरी राइटिंग बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको स्टोरीज बनाने में, है ना। यू कैन राइट फिक्शनल स्टोरीज, या अगर आपको साई-फाई पसंद है तो आप साई-फाई स्टोरीज लिख सकते हैं। अगर आपको थ्रिल स्टोरीज पसंद है, आपको पता है इससे क्रिएटिविटी तो बढ़ेगी, साथ साथ आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। चाहे कुछ भी लिखो, बस लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, अच्छे से लिखना है और अच्छे से लिखना है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको रात को सोने से पहले क्या चीज करनी है। सबसे पहला, रात को सोने से पहले आपको बुक रीड करके सोना है। आप कोई भी एक पेज या 2 पेज, अगर आपको ज्यादा रीड करने का शौक है तो एक पूरा चैप्टर रीड कर सकते हैं। और दूसरी चीज आपको ये करनी है कि आपको रात को सोने से पहले अपनी डायरी मेंटेन करनी है। ठीक है, आपको रोज रात को सोने से पहले एक डायरी लिखनी है। डायरी एंट्री करते हैं ना जो हम, आपको वो करनी है। आपको लिखना है कि आपका डे कैसा गया, आपको डे में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या अच्छा हुआ आपके साथ, आप दिन में किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं, क्या चीज आपको बुरी लगी, व्हाट आर योर थॉट्स। आप अपने ओपिनियंस लिख सकते हैं। डायरी इज योर बेस्ट फ्रेंड। वो कभी भी आपका सीक्रेट किसी को नहीं बताती और वो हमेशा आपके पास रहती है। तो अगर आपके अंदर कोई भी फीलिंग्स है, कुछ भी, अगर आप किसी भी चीज के लिए गिल्टी फील कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा नहीं फील हो रहा किसी भी चीज के बारे में, तो आप डायरी एंट्री करके अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। इससे आपको ये लगेगा कि आप किसी पर्सन से फेस टू फेस बात कर रहे हैं और आपने अपना सारा मन खाली कर दिया। एंड आफ्टर दैट अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप उन पेजेस को रख सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है और अगर आप किसी को नहीं दिखाना चाहते तो आप पेजेस टीयर करके सिंपली फ्लश कर सकते हो। फ्लश तो मत करना, थ्रो कर सकते हो डस्टबिन में, या यू कैन डू दैट। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग। दैट्स वाई आई सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। मैंने आपको स्पीकिंग सबसे लास्ट में बताई इसीलिए, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश सीखने का। अब आप स्पीकिंग पार्ट को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट्स में घर से बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी फैमिली से या अपने फ्रेंड से बात करने में कंफर्टेबल नहीं है तो ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर ऑब्जेक्ट्स। आप सेल्फ टॉक कर सकते हैं, आप खुद से बातें करिए। आजकल तो टीचर्स भी इतनी ज्यादा सपोर्टिव होती हैं कि आप उनसे भी बात कर सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इफ यू वांट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर टीचर इन इंग्लिश, यू कैन हैव दैट एज वेल। उसके बाद यू हैव टू एक्सपैंड योर वोकैबुलरी। देखिए, आई नो हर दिन 5 वर्ड्स और 5 सेंटेंसेस याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आपको इसको अगर कंटिन्यू रखना है तो आपको इतना बड़ा टास्क अपने आप को नहीं देना, क्योंकि इतने हमें जेन्युइनली याद भी नहीं रहते। अगर आप 5 सुनोगे ना दिन में तो आपको उसमें से मुश्किल से 1 या 2 याद रहेगा। और 2 सेंटेंसेस याद कीजिए न्यू, जो कि आपको नहीं पता, अपनी वोकैबुलरी में ऐड कीजिए। इफ यू वांट, अगर आपको लगता है आप भूल जाएंगे तो आप नोटबुक में लिख सकते हैं, या फिर इवन बेटर, आजकल हम सबके काम सभी स्मार्टफोन से होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हर किसी के स्मार्टफोन में नोट्स ऐप तो होता ही है, चाहे एंड्रॉइड हो चाहे iOS, तो आप उसमें सेंटेंसेस या वर्ड्स लिख सकते हैं और फिर बार बार उनको रिकॉल करके यूज कर सकते हैं। अगला स्पीकिंग में इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। सी, जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए बोलना है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना भी है। आपका प्रोनाउंसिएशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी उतनी इंपॉर्टेंस दीजिए और उसको भी उतनी ही अच्छे से लर्न कीजिए। अगला स्टेप स्पीकिंग को इम्प्रूव करने का है। यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश, यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश, यू हैव टू वॉक इन इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, यू हैव टू ईट इन इंग्लिश। मतलब आपको इंग्लिश को बहुत ज्यादा अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अच्छे से सीखना पड़ेगा, बिकॉज सी, आज के टाइम पे ना इंग्लिश एक कंपल्शन बन चुकी है। आपने कभी ये सोचा है कि जितने भी फॉरेनर्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, वो कैसे इतनी अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं? तो बच्चे ही होते हैं ना। यू नो वाई? बिकॉज उनके लिए इंग्लिश सीखना एक कंपल्शन होता है, बिकॉज उन्हें पता है अगर वो इंग्लिश में ही बात नहीं करेंगे, इंग्लिश ही नहीं सीखेंगे, तो वो अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे, राइट? हमारे लिए भी कंपल्शन था हिंदी को सीखना, अपनी मदर टंग को सीखना, नहीं तो हम अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से ऑफकोर्स कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते, बिकॉज लैंग्वेज का मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
तो आज की डेट में इंग्लिश सीखना कंपल्शन है, चाहे आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, बिकॉज इंग्लिश सच में आजकल प्रोफेशनल लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है। तो यस गाइस, आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लास्ट पार्ट पे आते हैं। मैंने आपको येलो क्लास के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी। अब हम बात करते हैं उस मार्च कॉन्टेस्ट के बारे में। येलो क्लास इज लॉन्चिंग दिस मार्च कॉन्टेस्ट वेयर यू कैन गेट अ चांस टू विन एन एप्पल आईपैड, जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको एंट्री फी नहीं लगेगी, कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगेगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक गिवन है उस पर क्लिक करना है, वहां से जो येलो क्लास एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है, एंड बाय डूइंग दिस यू विल ऑटोमेटिकली बी एलिजिबल फॉर विनिंग द एप्पल आईपैड। So yeah guys, that's all for today's video. I hope you enjoyed watching this one. Bye bye. Thank you.